बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर दा पिछला लेक्चर किस्से तू शुरू कीता है। किस्सा दा नाम है बादशाह आप अल्लाह है। किस्से को मुरतब करने वाले हैं MB अशरफ। अपने पिछले लेक्चर में तक किस्से की अहमियत ते लोग किस्से दी हुण तक दी तारीख के बारे में दस्सिया है। इन्हां दे मकसद के बारे में दस्सिया है कि किस्से का क्या मकसद होंगे। किस्से का मकसद बच्चों की जहनी तरबियत करना है। वक्त गुजरन के नाल नाल किस्से की अहमियत को भी फरामोश कर दिता गया, जिंदी वजह को हुण किस्सा सुनाने वाले बहुत घट थी गए। तो MB अशरफ ने किस्से सुनते पुराने कसूलियाँ कनो गाँव गाँव फिरते बस्ती बस्ती घूम फिरते उन्हें किस्से सुनाने को बोले, उन्होंने किस्से सुनते लिखते महफूज किते हैं किताब की शक्ल। किताब का नाम है हिकहा बादशाह। किस्से का आगाज़ थे किस्सा सुनाने वाले ने किस्से का आगाज़ थल बधन तो किते ताकि सारे सुनने वाले की तवज्जो किस्सा गो की तरफ थी वने। मैं छोटे छोटे कहानियाँ दुआया जुमले बोलते किस्सा सुनने वाले की तवज्जो अपनी तरफ छिकी है। उनके बाद उन्हें किस्से के आगाज़ किते कि एक टोटे ज़मीन का बादशाह है जड़ा कि बहुत नेक है। उनकी रियाया में झूठ बोलन का हक कहीं को कहना है, यानी झूठ कोई कहना बोलेंदा है, चाहे वह बादशाह भी है तो वह झूठ ना बोलेंदा है। तो उन्होंने हर वेले अपने रियाया को नेक अमाल करन ते नेक अमाल के बदले में जन्नत हासिल करन ते अपनी ज़िंदगी में अपना मकाम देखने का शौक दिवेंदा रहा है ताकि उनकी रियाया नेक अमाल करे। उनकी रियाया उनके गाली तो काफ़ी मुतासर थी, लेकिन एक बंदा जड़ा कि उनके गाली बहुत गौर नाल सुनता है वो अपने जींदे जी जन्नत देखन जन्नत अपना मकाम देखने का शौक पैदा किया। लेकिन उन्हें बादशाह को चंद सवाल किए कि इथों का निज़ाम शमसी अलग है, इथों का टाइम अलग, उथों का टाइम अलग, इथों की ज़िंदगी बई उथों की ज़िंदगी बई, तो इंसान किमें जिंदे जी अपना मकाम देख सकते। तो उन्हें दू टोक बादशाह को झूठा करार दे दिया। बादशाह उनके गाली के नाराज़ होने के बजाय उनको आखा कि देखो अगर शौक है तो तू ज़िंदगी के कहीं मोड़ के गाल तो वाकिफ़ थी वैसे अल्लाह हर शय ते कादिर है, जो चाहे कर सकते। गाल सारी जुस्तजू दी है, पर इंदे किते दीनी ते दुनियावी इल्म की ज़रूरत है। पहले वन इल्म हासिल कर, अगर अल्लाह को मंजूर है तो इन मसले विच इल्म पहली पौड़ी ते पुरसांग का कम देसी ते लगन शौक ते पाक जज्बा तेरा रहबर बरसी तेरी ख्वाहिश पूरी थी वैसी। यानी बादशाह को यकीन दी वेंदे कि तू पहले इल्म हासिल कर, नेक बढ़, दुनिया दे विच अच्छा इंसान बढ़, उनके बाद तेरी ख्वाहिश पूरी थी सकती है। बादशाह की यह गल सुन के नौजवान गुस्से विच आ गया तो आखन लगा, बादशाह मेरे को अज पता लगे जो तू कूड़ भी मरे ने। ये नेकी दियाँ तकरीरां ज़ाहरी हैं, ये सारा कूड़ है। जो कोई शख्स जींदे ऊँ जहान वने जन्नत च अपना मकाम देखते वलदा ई फानी जहान च वापस आवंदे। मैं नहीं मनेगा इतना वक्त की पाबंदी, इतना वक्त की कैद। तो हाडी गल मेरे जहन च नहीं समा सकती, बंदा कूड़ एझा मारे जड़ा भप सके। तुसा तो इन फलसफे को पेश करने की खातिर कोई कूड़ा की पंड बधी बैठे हो। मैं तो इवें खेसा तुसा कूड़ा दे टोए हो। हुण इन्हें उन वक्त की गल है जिहड़े वेले एक राय तो एक आम आदमी उठी तो बादशाह के बारे में कुछ भी आख सकते। इनका मतलब है कि उसको राय की आज़ादी का हक हासिल है कि उनका जो राय है उनका इजहार खोलते कर सकते, चाहे वह बादशाह के बारे में ही क्यों ना हो। तो बंदा जड़ा है वह बादशाह को बड़ा बदगुमान थी गया कि बादशाह झूठ बोलेंदे। मारका ए बादशाह कोई अल्लाह वाला बादशाह नौजवान दियाँ मनफी गालें सुन के भी खेल पिया। इनका रिएक्शन ये है कि उन्हें गुस्सा करने की बजाय देते खेल पिया। आखन लगा, मियाँ नौजवान तेको ये वक्त दसे सी जो मैं क्या जो कुछ आखे सच आखे, फ़कत सच्चे जज्बियां की ज़रूरत है। इरादा पक्का होवे तो मंजिल मिल के रंगी है। मन पहले इल्म हासिल कर, जेड़े वेले तू आलिम फाजिल बन वने तो वल मेरे कोल वापस आवें। ई सफ़र के इल्म पहली पौड़ी है, बाकी गानी बाद बस। मारका बादशाह का एक हुक्म सुन के वो नौजवान दरबार विचों चला गया तो वल मुल्क के माया नाज आलमा फाजना ते उस्तादा तो काफ़ी अरसे तक दीनी ते दुनियावी इल्म हासिल करेंदा रहा। लेकिन वो अपने मकसद को ना भूलिया जो जिंदे जी जन्नत देखनी है।
वर ऊँ जन्नत दा हाल वापस आके बादशाह को दसने। ई जहान दे वक्त ऊँ जहान दे वक्त के बारे में उठवी सूरत हाल को अपने बादशाह को आगाह करें। बादशाह को पूरा करने क्यों जो वो गलत है जो कोई इंसान बगैर मौत दे जन्नत देखते ई जहान में वापस आ वने। बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है, एक कदहीं थी ही नहीं सकता। ये सच है जो कोई नेक इंसान अल्लाह की मेहरबानियां नाल मरण के बाद तो ज़रूर जन्नत दाखिल थी सकते पर जींदे जी नहीं थी सकता। यानी उन नौजवान को जिथा कि बादशाह की ई गाल नाल इख्तलाफ है और सिर्फ ये कि इंसान जिंदा होंदे हुए ई जिंदगी दे विच अपना मकाम देख सकते हो। बादशाह की ई गाल नाल इख्तलाफ है। बाकी उनको ये यकीन है कि अगर नेक रस्ते ते चलते ज़िंदगी गुजारनी है तो मरण के बाद इंसान जन्नत ज़रूर वैसे। पर बहरहाल वल भी वो बादशाह की गाल मानते उन्हें इल्म हासिल करना शुरू कर दिता ताकि वो इनके बाद बादशाह को पूरा साबित कर सके। बस मारका है नौजवान दीनी ते दुनियावी इल्म हासिल करने के बावजूद भी बादशाह की ई गाल तो इनकारी रहा, उनको यकीन ना आया। आखिर हसूल इल्म के बाद वो बादशाह के दरबार च वापस आ गया। बादशाह पूछा नौजवान पढ़ आए। नौजवान आख्या सी तुहाडे मुल्क च मुरवजा सारे इल्म पढ़ गए, ये पहली पौड़ी को हासिल कर गए पर तुसां डटबाज थे साबित थे वे। ये इल्म की रोशनी में तो मैं जन्नत में जींदे जी नहीं मन सकिया। बादशाह आख्या अच्छा नौजवाना अमल की पहली पौड़ी ते चढ़वन कि इल्म तो हासिल कर गए, हुण अमल करने का वक्त है। मेरी शाही पुलिस भर्ती थी वन, मंजिल दूर है, वक्त थोड़ा है, दयानतदारी ज़ाद राह नाल रख ते मेरी गाल सुन मन गिन। बस मारका ओ नौजवान बेरोज़गारी के शिकार तो उवें हा बादशाह के फरमान के मुताबिक उनके शाही दस्ते विच बतौर सिपाही भर्ती थी गया। ते वल थोड़े जे अरसे के बाद मेहनत लगन शौक दयानतदारी ते अपने किरदार नाल दर्जा बदर्जा तरक्की करेंदे कोतवाल के उहदे ते वन पहुंचा। बादशाह उनकी ई कारीगरी ते वफादारी तो बहुत खुश थिया ते वल अपने शहर का कोतवाल मुकर्रर कर दिता। ये नौजवान अपने पेशे ते ओहदे नाल मुखलिस रहा ते शहर के अमन अमान का डाढ़ा सोहना इंतजाम किया। चोरियां चकारियां डाके राहजनी लड़ाई झगड़े का ऊँ शहर में नाम ना रहा, हर पासे अमन अमान कायम थी गया। बादशाह इनकी काबलियत सलाहियत तो बहुत मुतासिर थे ते उसको दरबार एक तरफ करके हीरे मोतियां नाल जुड़िया होया कीमती ते मुरस्से खंजर अता किया ते आख्या खबरदार तू ई तू गाफिल ना थी, मैं हर वेले ई खंजर को सिर्फ ते सिर्फ अपने कोल रखी। ये खंजर तेरे कोतवाली के ओहदे की पहचान है, सुजान है, इंदे तो सरकारी मुहर लगी हुई है। इन दौरान ये नौजवान अपनी ड्यूटी ते सरकारी फ्राइज एजा मसरूफ थिया जो उसको पिछली गाल भूल गई। उनकी शादी थी गई, बाल बच्चे आला थी गया, उम्र भी पकड़ी थी गई, यानी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा गुजर चुके है। और मुल्क का बादशाह भी बुढ़ा थी गया, गाल आई मनाई थी गई, यानी गाल उनके जहन चो निकल गई। एक दिहाड़े खुदा दे सभे दिहाड़े खुदा दे कि एक तरीका मैं पहले भी तक दसा कि दरमियान चो अल्लाह ताला दी बुजुर्गी वहदानियत ते उनके सिफात को नाल ही बयान करेंदे रहने। एक दिहाड़े खुदा दे कि ताकि कोई गुमराह न थी उन्हें कि एक ऐसा किस्मत का हिको नहीं होंगे, बल्कि सब दिहाड़े खुदा दे होने। कोई दिहाड़ा नहूसत या कोई भी दिहाड़ा जोड़ा है वो नहूसत या उनका बायस नहीं बरकत का बायस नहीं होता। एक दिहाड़े खुदा दे दिहाड़ा खुदा दा सभे दिहाड़े खुदा दे जो एक कोतवाल अपने मातहत सिपाहियां नाल शहर के बाहरों गश्त करेंदा वदा हा। गश्त के दौरान कब्रिस्तान वाले पासों को एक जनाजा आंदा हुआ नजर आया। कोतवाल जनाजे नाल आवन वाले लोगों तो पूछा मारका एक कौन मर गए जिंदा जनाजा है। मैं इस शहर का कोतवाल हाँ, मेरे को ये पता नहीं लग सकिया जो मरण वाला कौन है। इतना लोगों कोतवाल को आख्या कि सही फलाने की फलानी औरत मर गई है, उन औरत का जनाजा है। लोगों की एक गल सुन के अपने मातहत सिपाहियों को आख्या कि दोस्तों मैं चंगी तरह जानता जो ये मरण वाली औरत बहुत नेक है, आओ असा नाल रल के ई औरत का जनाजा पढ़ गिनो। ये आखिर कोतवाल समेत सारे सिपाही जनाजे शामिल थे गए। वो माई का जनाजा पढ़िया गया। कोतवाल खुद अगा वध के नेक माई की मैयत को कबर विच लहाया। जिहड़े वेले नेक माई की कबर मैयत पहुँच गई तो लोगों में मट्टी सट के कबर का मुँह बंद कर दिता। हर कोई अपने अपने घर चला गया। ये नौजवान भी अपने मातहत सिपाहियों नाल सही कढ़ण की खातिर कब्रिस्तान के नेड़े एक बूहड़ दे दरख्त की ठंडी छां तले बह गया। सारे अजा इत्थे बैठे हैं जो कोतवाल को अपने शाही खंजर का ख्याल आया जोड़ा हुण उनके कोल कहना हा। कोतवाल बहुत परेशान थी गया तो वल दिल में आखन लगा
खंजर गया तो किदे गया अपने अफसरां को मुदफिक्री एच देखते मातहत सिपाही बोला, जनाब मेरे चंगी तरह याद है जो जुड़े वेले तुसा उन नेक अल्लाह दी बानी तरीमत यानी औरत दी मैयत को लहत कबर इच लहावन दी खातिर दाखिल थे हावे। मैं डेधा गणा हम तुसा अपना खंजर खट्टी हुई कबर दी सज्जी कंध नाल कबर दे अंदर पहले अपना शाही खंजर रखे ते वल तुसा अपने रूहें खाली हत्थां नाल मैयत को संभालिए ते कबर विच उंदे मकाम ते लिटा छोड़िए। मेरे को पक है बिल्कुल यकीन है मैं अपने इन्हां गुनाहगार अखी नाल दुआ को कबर दे अंदर खजर रखेंदा होया डिठे खंजर कबर इच रह गए। बस मारका कोतवाल अपने मातहत दी एक गाल सुन के कब्रिस्तान रवाना थिया ते आखन लगा, यार मेरे आने तई तुसा बूहड़ देगी इन दरख्त ले बह के मेरा इंतज़ार करो। मैं एक गया ते आया। कोतवाल कब्रिस्तान दे मुजावर तू कहीं घेन के सीधा उन नेक माई दी कबर ते पहुंचा। खंजर बोलने की खातिर कबर पट्टी तो उनके होश उड़ गए। मंजर बड़ा हैरान कुन हाँ उन कबर विच उन नेक माई दी मैयत मौजूद कहना है कि उन कबर विच वो शाही खंजर मौजूद है। ये देख के कोतवाल बहु हैरान किया ते दिल विच आखन लगा कि ये क्या इसरार है। कबर विच ना मैयत है ना खंजर। उन्हें कोई 5 मिनट थे हुसन जो ऐसा मैयत दफना के गए हैं। या अल्लाह तू करम कर, एक क्या राज है, क्या इसरार है। कोतवाल ई फिक्र विच हा जो अचानक उसको कबर दी कोतवाल इन फिक्र विच हा जो अचानक उसको कबर दी पिछाधी कंध नाल एक मोरी नजर आई। ए मोरी देखते कोतवाल बिला इरादा उन मोरी विच दाखिल थी गई। यानी मोरी यानी सुराख नजर आया कुछ इंदा मोरी विच दाखिल थी ना हा जो अगू ता गाल ही बई है। इन दौरान एक बहु वड्डा सारा बाग हो आ गया हो। बाग के बाहरों चारों चफेरू उको वन पवने मुख्तलिफ नवे नवे ॾाढे सोने ते मनमोहने सोने चांदी के महल नजर आए जिथों उको बेशुमार मर्द आंदे वेंदे नज़र आए, बेशुमार औरतां मर्द नज़र आंदे वेंदे नज़र आए। पर सारे दे सारे खामोश हन, चुपचाप हन, कोई कहीं नाल बुलेंदा ना हा। हर पासे खामोशी है। कोतवाल महवे हैरत हा, हैरान है जो क्या माजरा है। मैं अपनी ज़िंदगी विच इहो जिहा मकाम नहीं डिठा, ना इहो जे महल डिठन, ना इहो जे लोग ते ना इहो जिहा मुअत्तर ते खुशबूदार वन पवने फुल्लां नाल लदिया होया बाग डिठे। शायद ये मेरी नज़रां दा धोखा है। अजा कोतवाल अखी मलेंदा खड़ा हा जो ऊँ मरण वाली माई जो कोतवाल कबर इच दफनाया हा उनके सामने आके आखन लगी, मियाँ बंदा रब दा तू अपना खंजर मेरी कबर विच भूल गया हमें एक हिन अपना खंजर इथों वंजण दी कर। ए आके ऊँ औरत खंजर कोतवाल दे हवाले किता। कोतवाल आख्या मैं माई में हाली इथों नहीं वनना, बहु खूबसूरत जा है इंदी सैर करने का इरादा रखेना। माई आख्या जल्दी कर इथों वंजण दी कर। कोतवाल आख्या इतना आए में सिर्फ 5 मिनट थिन लगा वैसा यानी वापस चला वैसा अजन तक काफ़ी वक्त है, ढेर सारा डी बाकी है। उमाई आख्या मैं जो तेको आदि पई हाँ जिद ना कर, ए जिद दी जा नहीं मेरा आखा मन ते वन अजा इतना आवन किते तेरा कुछ टाइम बाकी है। कोई भी आदमी इतना अपने वक्त तो पहले नहीं आ सकता, वन जल्दी कर। हूँ आख्या क्यों वना। उमाई आख्या जड़े रहूँ आई हूँ रहूँ वन बस मारका उमाई दे आखे ओ जेड़े वेले वनन लगा ता माई को आख्या ठहर। ओ ठहर गया। माई आख्या ए फुल है इको अपने को संभाल के रखी। कोतवाल वो फुल घिन के अपने खीसे विच रख छोड़िया ते वल आखन लगा, बीबी मैं अजा मैं ई जाते ते को मिलन दी खातिर किवें आ सकदा, तू मेरी भेण ते मैं तेरा भिरा। उमाई आख्या भिरा वनन दी कर, अगी बहु देर थी गई है। ओ मेरा महल है, मेरे महल विच मेरी तलबी थी गई है, मैं वेंदी पई हाँ। अच्छा खुदा हाफिज हुन जॾहिं तेको मेरे मिलण दी सिक थी वे त मेरा ॾिठो होया फुल सिंह छुणी इन तो बाद इन जाते मेरे कोल आवेसे। बस मारका कोतवाल मोरी टपके इन सुराख को रख के वापस कबर वाले पासे आया तो कबर का ना निशान क्या ना उको एक बहु वड्डा मैदान नज़र आया। ना वो बूहर का गेट हा ते ना उनके मातहत सिपाही मौजूदन। हर शय बदली हुई है, जबान ना रलदी है, यानी वो जी जबान बुलंदा है वो जबान लोगों को समझ ना आती है। ना वो शहर हा ते ना उनका दफ्तर हा, सब कुछ बदल चुका। हैरान परेशान थी कि अपने बादशाह के दरबार पहुंचा। बादशाह की बजाय कोई बिया बादशाह तख्त पर बैठा हा। कहीं ना कहीं तरह में वो बादशाह को दसाया, यानी ज़बान मुख्तलिफ है तो बड़ी मुश्किल नाल उन्हें बादशाह को हाल हवाल दसाया।
मैं ई शहर का कोतवाल हाँ, मेरा खंजर मैयत दफनेंदे होए कबर च रह गया हाँ, कबर खट के अपना खंजर चा के आ गया। मसे मेरे को सारी कार्रवाई में 5-10 मिनट लगे हुए सन। इतना आया तो मेरे को हूँ कोई सुनदा भी नहीं, यानी कोई पहचानदा नहीं। ना वो मेरा बादशाह है, ना वो पहले वाला मेरा मुल्क है। बादशाह एक डाडे बुढ़े को दरबार तलब किया, रिकॉर्ड की पड़ताल की गई तो वाकई उनका नाम उनके उन दौर के कोतवालों की लिस्ट मौजूद था। बादशाह ये देख के खुद हैरान थी गया तो आखन लगा, मियाँ बंदा रब दा तू 50 मिनटां की गल करे नहीं, वाकई कोतां 500 साल थी गए। वो डाडे बुढ़े बंदे की इन गल की तस्दीक की ते आख्या, बादशाह सलामत है, कोतवाल तुहाडे झर डाडे दे दौर की गल करेंदे। मैं अपने बजुर्गों तो सुनता आया जो तुहाडा झर डाडा बहु नेक दिल इंसाफ पसंद ते अल्लाह वाला बादशाह हा। ए माया नाज कोतवाल उन दौर विच ई शहर का कोतवाल हा जड़ा गुम थी गया हा। पूरियां 5 सदियां गुजर गईन, ए अजन जींदा है, उन दौर दे तो सारे लोग मर गए। बादशाह ते बुढ़े की गल सुन के कोतवाल आख्या, ये सच है, मेरा बादशाह सच्चा हाँ, मैं उसको कूड़ा समझदा हाँ। उनकी गाल ते यकीन ना करेंदा हम अज साबित थी गया जो इन्हें जो कुछ आख्या हा सच हा। मैं अल्लाह दे फजल करम नाल मरे बगैर जन्नत देख आया। उनकी सैर कर आया। इस सारी कार्रवाई में मेरे 5 मिनट लगे। मैं जड़े वेले इतना वापस आया तो 5 मिनट की बजाय 500 साल गुजर गए। हाँ मालूम थी जो ई जहाँ ते जहाँ के निज़ाम औकात में बहुत सारा फ़र्क है। तो झर डाडे मेरे को सच आख्या हा। हाँ 500 साल गुजर गए। मेरे बादशाह की रियाया, मेरे बाल बच्चे, दोस्त, संगत, यार सारे मर खप गए। उन्होंने मरण के बाद मेरे किते जहान दुनिया बेकार है, दोस्तों के बगैर ज़िंदगी बेकार है। बादशाह सलामत सो खुद जानते हो जो सजना के मित्रों के बगैर ये ज़िंदगी बेमज़ा ते बेकैफ है। हूँ जी के मैं क्या करे सा, ये आखते कोतवाल खीसे विचों फुल कढ़िया कढ़ते सिंघिया तो उनके जिसम विचों दी रूह परवास कर गई। वो मर गया बस मारका हूँ उन दरबार विच अपने झर डाडे दे शाही कोतवाल दा जनाजा कब्रिस्तान दो चवई वेंदे ते अज इत्थां असां उंदा किस्सा चाई बैठे हैं। यानी उनका बादशाह जड़ी गाल करेंदा है, उनकी बादशाह की वो गाल सच साबित थी गई कि मेहनत, लगन, ईमानदारी ते इल्म हासिल कर गिरन के बाद उन इल्म ते अमल करन नाल इंसान इन दुनिया दे विच अपना मकाम मरण के बाद अपना मकाम भी देख सकते। आखिर उन कोतवाल को भी बादशाह की गाल ते यकीन आ गया।